आज में साहब मैच लिखाई हैं, 1 रुपया नहीं दिए। तो फिर चेक तो मिला? चेक मिला है लेकिन उसमें पैसा नहीं, उसमें बाउंस हो गया। पंजाब नेशनल का चेक दिए थे तो पंजाब नेशनल में हम खाता खुलाए तो उसमें पैसा नहीं है। 11.25 बीघा जमीन आपका ऐसे ही लोगों ने लूट कर लिया? जी लूट मचा दिया जी। बताइए साहब, ये बच्चन के हमारे निवाला छीन लिए नहीं, जमीन बैनामा करवा ली नहीं। अब ये लोग का अब हमारे भीख मांगे लायक रख दी नहीं हमें सबका। अब इनका हम कहाँ से पढ़ाई, कहाँ से लिखाई, इनका कहाँ से हमको इन लोग का खर्चा दे। हमको इंसाफ चाहिए सरकार से। और जो हमारी चौहद्दी है सर, जो अभी बैनामा करवाए हैं अंशुल वर्मा और राहुल वर्मा सर, वो हमारे ज़मीन की चौहद्दी उसमें डलवा दी हैं सर। अभी मैं मिट्टी पटवा रहा था 2 दिन पहले, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मिट्टी मत पाटिए भी सर, हमको रोक रहे हैं। जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में ज़मीन के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देख रहे हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, कोई ना कोई उनका फ़ायदा उठा लेता है। कुछ भूमाफिया हैं जो इसी तलाश में रहते हैं कि किनको शिकार बनाया जाए, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, जो बीमार हों, जो लाचार हों, जो पढ़े लिखे ना हों, और उनके पास कितनी ज़मीन है, बस वो इसी चक्कर में रहते हैं और मौका देख करके वो गरीबों का ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि उनके आगे उनका जो परिवार है वो सड़क पर आ जाएगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिलाधिकारी श्रावस्ती से इंसाफ मांग रहे हैं। जो इनके भविष्य की पूंजी थी वो यहाँ के भूमाफियाओं ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसका असर इस बुजुर्ग पर यह हुआ है कि ये बुजुर्ग, जिनका नाम पाले है, सिसवारा गांव में इस वक्त खड़ा हूँ, ये बेचारे बिल्कुल मरने के कगार पर आ गए हैं। इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। घर परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। ये सामने बैठी हुई हैं, सेवा कर रही हैं, ये इनकी बहू हैं। इनका नाम है, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमारी। पीछे जो हैं इनके पति हैं, इनका क्या नाम पड़ेगा? हैं? लंबरदार। और ये बुजुर्ग इंसान, इनकी उम्र करीब 70-75 साल है। इनको कुछ नहीं पता। इनका आधार कार्ड निकाल करके भूमाफियाओं ने साजिश षड्यंत्र करके कूट रचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी से इनका 11 बीघा ज़मीन लिखवा लिया। जिस तरीके से इनके 11 बीघा ज़मीन में बंदरबाट हुआ है, आप लोग सोचेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तरस नहीं आता ऐसे लोगों को। इन मासूम बच्चों को, चेहरे को देखिए। ये मासूम बच्चे हैं, जो कुछ ज़मीन बचा था लोग अपने बच्चों के लिए ही बचा के रखे हैं, लेकिन इसी समय पर इनके ऊपर इस तरीके से फर्जी फ्रॉड मामला किया गया है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है, इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारे यहाँ का जिला प्रशासन आँख मूंद करके बैठा हुआ है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद, जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नापूर्णा गर्ग को प्रार्थना पत्र देने के बाद, हर जगह पर शिकायत करने के बाद, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक रामपेरन पांडे के चौखट पर भी ये लोग हाथ जोड़ने पहुँचे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह ये है कि जो सक्षम लोग हैं, जो दबंग हैं, जिन्होंने ज़मीन कब्जा किया है, वो थाना पुलिस पर जा कर के पैसा भर देते हैं। यही कारण है कि गरीबों की सुनवाई नहीं होती। गरीब बिल्कुल ही एकदम से शोषण हो रहा है गरीबों का। लगातार श्रावस्ती जनपद में ज़मीन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ज़मीन के मामलों में मारपीट की स्थिति भी देखी जाती है। ये जो इनकी बहू है, इनका कहना है कि विपक्षी जो उमेश पटेल है, जिसको इन्होंने ज़मीन दिया था, अब वो जिसने इनको एक चेक दे दिया, तो चेक बाउंस हो गया। अब ये जब उससे पैसा मांगने जाती हैं तो वो इनको मारता पीटता है, बाल से पकड़कर इनको मारा है। इसकी भी शिकायत इन्होंने थाने में की है। यहाँ का जो गिलौला का थाना है वो लगातार जो है इनको ही उल्टा सीधा कह रहा है। पुलिस वाले हैं जो उनसे घूस मांग रहे हैं, ये खुद ही बता रही हैं। देखिए किस तरीके से योगी सरकार में गरीबों का शोषण हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो जो भाजपा की सरकार है वो क्या जवाब देगी इन गरीबों को, बताइए। विधायक जी के पास जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, डीएम के पास जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, एसपी के पास जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं। आज ये मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। अब इनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बस ये बीमार हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इनको कुछ लोग गांव के उठा ले गए कि चलो तुम्हारा दवा इलाज कराएंगे। और ये जो महिला देख रहे हो, राजकुमारी, ये कुछ कर्जा वर्जा थी, कहीं पर इनको पैसा देना था, इन्होंने लोन निकाला था, तो सारी चीज़ों का लालच दे करके तुम्हारा लोन भर देंगे, तुम्हारा कर्जा पार देंगे, ये सब बता करके ये बुजुर्ग इंसान से 11 बीघा ज़मीन पूरी तरीके से बंदरबाट कर ली गई। और ये मरने के हालत में इस वक्त पड़े हुए हैं, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं।
जिला प्रशासन अगर मेरी इस खबर को देख रहा है तो जितने भी भू माफिया इस बुजुर्ग के ज़मीन को अवैध तरीके से कब्जा किए हैं सबकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो भूमि इनके पास बची है जिससे इन बच्चों का भविष्य आगे संवरना है, इन बच्चों को देख करके जिला प्रशासन थोड़ा सा तरस खाए। और ये महिला बेचारी घर में अकेली चल चल के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम इनसे सारी कहानी सारी स्टोरी सुनते हैं, किस तरीके से इनके घर को किसने बर्बाद कर दिया। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। बताओ अपनी कहानी, जो आप इतना रो रही हो, कैसे क्या हुआ आपके साथ? लालच उनको दिखाए थे, 2 लाख के चेक दिए उमेश पटेल ने, जो लो अपने ससुर का इलाज करवा लो। वो चेक हम पंजाब नेशनल में खाता खुला के हम लगाए तो मत चेक बाउंस होगा, बाउंस हो गया। हाँ, उनके खाता में पैसा ना है। हम कहा भैया जिसे का देखो चेक बाउंस होगा तो कहीं ठीक है का, तो 2 लाख तो का नगद फिर दे दे। तो वो का नगद ना दी ना चेक के बाउंस के पैसा कुछ हमें ना दे। अब जब मांगती हो तो क्या होता है? हमको बस गाली देते, भद्दी भद्दी गाली देते, जो पास तो उन गाली देते, ना होते तो हमें पकड़ हाथ गिड़िया मारा थे हमें। कल अभी 25 तारीख के यहाँ हमें काल मारी नहीं हमें। तो आपको जो चेक दिया गया चेक बाउंस हो गया, ऊपर से जो है आपको पैसा भी नहीं दिया जा रहा, उस पर से उसने निर्माण भी करा लिया। हाँ, निर्माण भी करा लिया और 2,52,000 रुपया बनता था, सूद ब्याज ग्रीन कार्ड में हम बनवाए थे ससुर ने हमारे। अच्छा, आप मतलब लोन लिया था? हाँ, लोन तो क्या कहीं न जमा हम करवाए थे, वो जमा नहीं करवानी साहेब, हमारे को सुनवाई हमारी नहीं होती। 60,000 का खेत गिरे धरे रहे, बच्चा हमारा बीमार था, ऑपरेशन बच्चा हमार का करवानी इनका, 60,000 का खेत दिया रहे, वका कहीं छुड़वा दे साहब, तो वका नहीं छुड़वाए हमारे खेत। अब बताओ 3 बीघा गिरे खेत दिया रहे, आज हम ना छोड़ाए थे साहब, तो हम बच्चा इनका अपने का खवाइबे हम। कौन है वो अपराधी जिन्होंने आपके साथ ये किया है? कौन है इसका गुनहगार? आपका परिवार बर्बाद करने वाले लोगों का नाम बताइए। उमेश पटेल, उनको पिताजी के नाम है कमेश्वर प्रसाद। इसने क्या किया है? ये लोग ने जमीन बैनामा करवाया, चेक दिया, दिन वो फर्जी फराड की मेरे साथ है। और आपने जो बैनामा उनको किया 6 लाख वाला, जो गांव के लोग 2 लोग, उनका क्या नाम है? 6 लाख मत नहीं, अंशु पटेल है, उमेश पटेल। अच्छा, ये और वो दूसरा वाला जो बता रहे हो आप? दूसरा वाला है अंशु वर्मा, राहुल वर्मा। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने फराडी किया, जहाँ जमीन ये लोग बैनामा करवानी धोखाधड़ी से ससुर कैमरे ले जाए के यहाँ, जी चलो इनका कागज पत्र निकलवा दी। वहाँ पर आपकी जमीन ही नहीं है? जमीन वहाँ पर नहीं है, हम पहले जमीन बिक गए। यानी कि मतलब ये दोनों लोग इनको फंसाने का काम कर रहे हैं? हाँ, वो पहले जमीन बिक गया था, वहाँ कुछ भी जमीन आया, जमीन जिकर दिहा रहे वह जमीन कब्जा से बेच के आ रहा। तो उसमें लिखवाया गया है स्टाम्प की 1 लाख इनको नगद दे दिया गया है, कब्जा होने पर 4 लाख दे दिया जाएगा। तो इसमें इस चक्कर में कैसे आपको फंसा दिया गया? हमको 1 महीने के बाद स्टाम्प दिए साहब, 1 महीने के बाद स्टाम्प दिए। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि अगर हम कब्जा कर लेंगे इनके नाम पर, इनके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। जी सर, अब हमको न्याय चाहिए, हमको जहाँ तक के हमारा वीडियो ये पहुँचे तहाँ तक के हमको न्याय दिलाइए सभी। क्या न्याय चाहिए आपको? हमको बस ये जो अंशु और राहुल जो बैनामा करवाए वहाँ पर जमीन तो है ही नहीं है, हमको जमीन वापस कर दीजिए। अच्छा, हाँ, अंशु राहुल हमारी जमीन जो 5 बिस्वा जो धोखाधड़ी से बैनामा करवाए हैं, जमीन हमारा बयान वापस कर दे। और उमेश पटेल हैं, हमारा 2 लाख का चेक का पैसा दे दिया और हमारा लोन जमा कर दे 2,52,000 रुपया, और खेत हमारा 3 बीघा जमीन छुड़वा दे। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं जिलाधिकारी से, योगी सरकार से, किस तरीके से आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है? हम किसी से न कहते हैं, हम सिर्फ योगी सरकार से कहते हैं, मोदी सरकार से हम कहते हैं कि हमको अन्याय चाहिए। हमको मोदी सरकार से, योगी सरकार से हमको न्याय चाहिए बस हमको, जिससे कि हमको न्याय चाहिए, हमको बच्चन का हम अपने पढ़ा लिखा सके, बच्चन का अपने अच्छा खासा स्कूल में पढ़ाए खिलाए। जब आप थाने पर जाती हैं तो थाने से क्या बताया जाता है? थाने में हमारा कोई सुनवाई नहीं, बस ये जाइए न्यायालय में जाइए, न्यायालय जाइए। यहाँ पे थाने में कुछ कहा था है, तुम आप न्यायालय में जाइए कि तो सुनवाई है। दो दरोगा हैं, वो लोग कहते हैं जो हमको 50,000 रुपया दीजिए तो आपको सुनवाई कर दो। हम कहाँ से 50,000 रुपया दे? क्या हालत है अभी इनकी? इनका तो तबीयत इनका सही नहीं है, कल बहराइच इनका लेके जेबे, हमने नंद से अपने पैसा मांगे ब्याज पे यहाँ और दवा करवा लेके जीवे का।
तो किस वजह से बीमार हैं, कहा इन्हों को झटका? अब ये लोग फरारी यहाँ इनके साथ के साथ है तो इनको झटका लगा है। अच्छा वो जरा चेक दिखाइए, फर्जी जो चेक बाउंस हुआ है। ला अभी लेके आते हैं। दे दो चेक, इनको दे दो। ये फर्जी चेक किसने आपको थमा दिया? ये कौन है? बस यही, ये फर्जी चेक किसने थमा दिया आपको? उमेश पटेल ने अपने भाई के सुभाष पटेल के नाम से। क्या लिखा है इसमें? राजकुमारी 2 लाख रुपया मात्र। ये रुपया पंजाब नेशनल बैंक गई तो वहाँ बैंक मैनेजर ने क्या कहा आपसे? चेक बाउंस है, इसमें पैसा नहीं है। तब आपने आगे कोई कार्रवाई की? जी कार्रवाई की। गैन है जो भरत हैं वह बैनामा करवाए ना, उनके से दिखावा उनका दादा देख लो ऐसे ऐसे बात है। 1500 रुपये उन्होंने लिए, लेकिन सुनवाई हमारा नहीं हुआ। मतलब बैंक वाले? हाँ। वो भी 1500 ले लिया? नहीं, भरत जो बैनामा करवाए हैं हाँ। जमीन, उनसे 1500 रुपया दिन हमका दादा देखो। तो अभी ये जो चेक बाउंस हुआ इस पर आप कार्रवाई करवाइए ना, आप मुकदमा कीजिए इस पर। आप मतलब ये भी पैसा नहीं मिला, ऊपर से 2 लाख और देने कहा था, वो भी